आज विशेष रूप से उन भक्तों के मनों का स्वागत है जो बहुत ही सरल रूप से अपने मन की बात कह देते हैं, जो उनके मन में होता है, जैसा उनको लग रहा होता है, और वही सरलता उनकी खूबसूरती है। तो बात हम सबसे पहले मन के इस सवाल से करते हैं जो एक सरल हृदय भक्त के मन से आया है, और यह सवाल अनेक भक्तों के मन में भी उठ रहा है, अनेक भक्तों के। और मुझे इस प्रश्न को देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा है जैसे कोई छोटा बच्चा अपने मन की सारी बात कहता हो, ऐसा प्रश्न है। तो पहले इस सवाल पर हम दृष्टि डालते हैं, फिर आगे इसके उत्तर की यात्रा पर चलेंगे। राम राम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी, एक बात है कि हम सब लेडीज़ आपस में बात करती हैं। पहले हम एक भगवान को मानते हैं, मान लो विष्णु भगवान को, लक्ष्मी जी को मानते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो उनके बाद हम कृष्ण जी की कथाएं सुनने लगते हैं, उनकी सुनी तो उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो गए, अब कृष्ण राधा कृष्ण को मानने लग गए। उनका सुना तो फिर उसके बाद भोले शंकर पार्वती जी का हो गया, उनकी तरफ झुकाव हो गया, उनका पाठ करने लग गए। वहाँ से ये नहीं कि मनोकामना पूरी होती है, सब कुछ होता है। उसके बाद अब आपकी वीडियोस देखी सुनी, अब राम और सीता की तरफ हमारा झुकाव हो गया। हनुमान जी का आपने वीडियो हमने बहुत सारी देखी, अब उनकी तरफ हो गया। अब हनुमान जी से हमको हो गया, राम सीता से हो गया, अब दूसरी तरफ झुकाव कम हो गया, अब इनकी तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया, जो दिल को भा जाता है। तो ऐसे हम बात कर रहे थे लेडीज़ की। अब सावन का महीना आया है तो भोले शंकर की पूजा हो गई, खूब इसमें रम गए। बस ये जाएंगे तो फिर गणपति महाराज जी विराजमान होंगे घरों में, फिर उनकी भजन कीर्तन शुरू हो जाएंगे, उनका करेंगे। फिर उसके बाद माता रानी का आ जाएगा, दुर्गा माता के 9 दिन, फिर उसमें लग जाएंगे, उनकी पूजा में हो जाएगा। फिर वो होगा, बीच में श्राद्ध भी आ जाते हैं, वो कहीं भागवत पढ़ी, कहीं रामायण पढ़ी। फिर कार्तिक मास शुरू हो जाता है राधा कृष्ण जी का, प्रभात फेरी का, फिर उधर हो गए। तो इस तरह से हम सब की पूजाएं करते हैं। तो मैंने भी बोला, मैंने कहा अपनी फ्रेंड को छोड़ो ना, हम काम तो कर ही रहे हैं ना, भगवान का नाम ही तो ले रहे हैं, चाहे किसी जगह तो एक ही जाना है, ऊपर तो एक ही जगह जाना है, चाहे राम को मानो चाहे शाम को मानो। अब इसमें हमारा क्या कुछ गलत है कि हम सबको तो पूजा करते हैं, एक के नहीं बन के रहते, तो क्या ये ठीक है? पाठ तो करते हैं, अब जहाँ झुकाव हो गया, जहाँ दिल लग गया वहीं पे हम आ जाते हैं। आजकल हम सुंदरकांड और रामायण के उसमें आ गए। कभी नहीं पढ़ी थी रामायण, अब रामायण पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और तरफ कम हो गया। अब ये बताओ कि हम सबकी पूजा करते हैं तो क्या गलत है क्या? जोत तो सब कहते हैं एक ही जोत है, चाहे आप किसी को भी मानो, कोई भी पाठ करो, ऊपर जाके तो सब भगवान के पास ही जाना है। तो प्लीज़ इसका हमको बताएंगे। कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी, हम अनजान बच्चे हैं, हमें इतना तो पता नहीं है कुछ भी। प्रणाम गुरुजी। सुना आपने, अच्छा लगा ना सवाल सुनकर? तो अब जवाब। भक्त का जो मन है ना, बहुत कोमल होता है, और कोमल होने के कारण वो बहुत सारी ऐसी बातें सोच लेता है जो बाल मन की होती हैं। यहाँ भी वही बात सोची गई। तो पहले मैं सांसारिक तल से इस बात को समझाता हूँ, बिल्कुल सांसारिक तल से, आध्यात्मिक तल बाद में आएगा। अब गर्मियों का मौसम, जून जुलाई का, लू चल रही है, तपिश हो रही है, और ऐसे में क्या मक्की की रोटी और सरसों का साग कोई खाता है या मिलता है? या कोई कहे कि चलो
गाजर का हलवा खाते हैं जून जुलाई के अंदर, न गाजर मिलेंगी और मिल भी गई तो उनमें वो स्वाद और वो खुशबू नहीं आएगी। ना गर्मियों में कोई मूली के पराठे खाएगा, नहीं होगा। लेकिन सर्दियाँ आती, ये सब कितना अच्छा लगता है, बार बार मन करता है। और उसी प्रकार से वर्षा आती है तो पकोड़े खाने का मन करता है। जैसे जैसे ऋतु बदलती है, ऋतु चक्र बदलता है। दिसंबर के अंदर किसी का खरबूजा खाने का मन नहीं करेगा कि खरबूजा खाया जाए, ककड़ी खाई जाए, क्योंकि वो उसकी ऋतु नहीं है। और हर मौसम के अंदर जब वो फल या सब्ज़ी खाई जाती है तो वह शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। आप गर्मियों में सर्दियों के वस्त्र कहाँ पहनते हैं? कोई जून जुलाई के अंदर ये थोड़ी ना होता है कोई शॉल मफलर और टोपी लगा कर जा रहा है, कोई भी नहीं जाता। बदलता है ना सब कुछ ऋतु चक्र के अनुसार। तो ये जो आपने अभी कहा कि कभी हम हनुमान जी को मान रहे हैं, कभी भगवान कृष्ण को, कभी राम को, कभी वैष्णो माता को, अनेक देवी देवता हैं, तो बार बार उनको हम मानते हैं वहाँ पर, और पहले वालों को उस समय भूल ही जाते हैं। तो क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अब कैसे सही है इसे समझिए। एक सरकारी उदाहरण ले लीजिए। 15 अगस्त आता है, 15 अगस्त पर छत पर लोग पतंग उड़ा रहे हैं, देशभक्ति के गाने बज रहे हैं। उन देशभक्ति के गानों से ये नहीं कि उनका कोई हृदय स्पंदित हो रहा है, दिल धड़क रहा है कि देशभक्ति की तरंगे जोर मार रही हैं, कि बस एक मौका है, दस्तूर है तो ठीक है, देशभक्ति के गाने बज रहे हैं। और 15 अगस्त गया नहीं कि सब समाप्त। होली आई, होली पर होली का हुड़दंग। अब जब दीपावली का पर्व आता है तब आप होली तो नहीं मनाते ना, बिल्कुल भी नहीं, कि किसी के ऊपर पानी फेंकेंगे। अरे भाई, ठंड इतनी होती है, कैसे फेंकेंगे? तो ये जो 2-4 चीज़ें मैंने बताई भिन्न भिन्न, ये सिर्फ क्या बताने के लिए कि जिस समय जो ऋतु चक्र होता है उसके अनुसार वह चीज़ बहुत सुखद, सुंदर और आकर्षक, मधुर लगती है। अब यहाँ पर अब इस ऊर्जा के खेल पर आते हैं। मानकर चलिए जन्माष्टमी आ रही है। अब पूरे भारतवर्ष की तरंगों के अंदर भगवान कृष्ण की जो ऊर्जा है वह सक्रिय उठती है, जाग जाती है चारों तरफ, जैसे कि कोई कृष्ण की सुगंध ही सुगंध फैल गई हो। रामलीला के दिन आते हैं तो उस समय सब कुछ राममय हो जाता है, सब कुछ। रामलीला के समय किसी को बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कृष्ण जन्माष्टमी का। नवरात्रे आते हैं तो बस माँ जगदम्बा और कुछ दिखाई नहीं देता, बस वे ही वे रहती हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे जिस भगवान का, देवी देवताओं का कोई भी अवसर आता है उस पर वह लहर पूरे परिवेश के अंदर, हवाओं के अंदर समा जाती है और उन हवाओं से होती हुई हमारे प्राणों तक पहुंचती है। ये विज्ञान है। अब विज्ञान की भाषा में समझ लीजिए, भगवान शब्द हटा दीजिए कि राम, कृष्ण, हनुमान ये सब भगवान हैं, हटा दीजिए। वैज्ञानिक भाषा में कहूँ तो दिव्य ऊर्जाएं, एक ऐसी महान ऊर्जाएं जिन्हें हम भगवान कहते हैं। तो अब राम की जो महान ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा, वह सक्रिय है उस अवसर पर। और उस समय यदि आपने अपने आप को खुला रखा, अपना द्वार खुला रखा हृदय का, तो वो जो राम की सुगंध है वो आपके भीतर समाएगी। जन्माष्टमी है, नवरात्रे हैं और अनेक त्योहार हैं। उन सभी त्योहारों पर जो जिस देवी देवता का त्यौहार है उस समय अपने आप को आपने जितना खुला रखा, ओपन रखा। महावीर जयंती है, गुरु नानक जयंती है और न जाने कितने। और ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ा सौभाग्य है कि इतनी महान ऊर्जाएं आपको पीने को मिलती हैं, इतनी भिन्न भिन्न।
अब आप देखिए कि आप ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि हम केवल आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं, आलू राजा है सब्जियों का, तो हम बाकी कोई सब्ज़ी खाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि हम आलू के प्रति अन्याय कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि फलों का राजा आम है, अब आम के अलावा हम कोई और फल खाएं तो क्या ये आम के प्रति अन्याय नहीं हो गया? या हम कोई पाप तो नहीं कर रहे, कहीं आम बुरा तो नहीं मान जाएगा? अरे भाई क्यों? एक शब्द है मिठास। अब जितने फल हैं उन सब के अंदर मिठास है, लेकिन हर मिठास का शेड अलग अलग है। आम भी मीठा, सेब भी मीठा, अंगूर भी मीठा, अन्य फल सभी मीठे, लेकिन फिर भी उनकी मिठास के अंदर उनका एक शेड है, स्वाद है, अलग भिन्न स्वाद है। मूल शब्द क्या है? मिठास। मूल शब्द मिठास है। अब इसी प्रकार से मूल शब्द भक्ति है। अब भक्ति आप भिन्न भिन्न प्रकार के रसास्वादनों से कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से पूछा कि तू बता मुझे, तू क्या ऐसी मक्खी बनना चाहेगा जो कूड़े कबाड़ पर बैठती है, या वह मधुमक्खी बनना चाहेगा जो भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से मधु लेती है? तो उन्होंने कहा मैं तो वह मधुमक्खी बनना चाहूँगा। तो भक्तों को मधुमक्खी होना चाहिए। ये जितने भी हमारे अवतार हैं, महापुरुष हैं, ये सब एक से बढ़कर एक दिव्य फूल हैं। ये सब फूल हैं और हम क्या हैं? हम मधुमक्खियाँ हैं। हमें उन सभी फूलों से मकरंद लेना है, रस लेना है, और उस रस से हमें शहद तैयार करना है। ये समझ लीजिए, सुगंधित शहद। तो जितने अधिक फूलों पर आप बैठेंगे, जितने अधिक फूलों पर, अर्थात जितनी दिव्य ऊर्जाएं, उनके जो विशेष अवसर आते हैं उन पर अपने आप को खुला रखेंगे, ओपन रखेंगे, उतना अधिक आप ईश्वर के निकट जाएंगे, उतना अधिक। अब यदि आपने राम में भगवान को देखा केवल और कृष्ण में नहीं देखा, तो फिर आप चूक गए। जिसने राम में भगवान को देख लिया या कृष्ण में देख लिया, या जिसने भगवान को देख लिया, सीधी सी बात है, देखने की कला आ गई, वह फिर सब में देखेगा। वह ये थोड़ी ना कहेगा कि आज कृष्ण का जन्मोत्सव है तो मैं तो राम भक्त हूं, मैं क्यों नाचूं गाऊं। दूसरा ये थोड़ी ना कहेगा मैं तो शिव भक्त हूं, महाशिवरात्रि आ रही है, मुझे क्या लेना जन्माष्टमी से, या मुझे क्या लेना रामनवमी से, या मुझे क्या लेना अन्य किसी त्यौहार से, मैं तो शिव भक्त हूँ, बस शिवरात्रि को ही मनाऊंगा और किसी को नहीं मनाऊंगा। तो हुआ क्या कि आपने परमात्मा को देखने की जो कला है वह खो दी, बिल्कुल खो दी। यदि सच में भीतर परमात्मा का तत्व आ जाता है सच में, तो फिर आपको सब में दिखाई देने लगता है। और दिखाई देने का प्रमाण क्या है कि उसको देखकर आपका हृदय नाचने लगता है। जैसे फूल को देखकर मधुमक्खी, बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन हम यहाँ फूलों में भेद करते हैं, बहुत भेद करते हैं कि ये तो तुम्हारे बागीचे का फूल है, हमें इससे क्या लेना देना, हमारा ही फूल अच्छा है, तुम्हारा फूल बेकार है। तो वो मधुमक्खी ना हुई, वो कुछ और ही हो गई, जो केवल अपने ही फूल को फूल ठहराती है और दूसरे के फूल को मानने को तैयार नहीं होती कि वह फूल है। मधुमक्खी के साथ ऐसा नहीं होता। भक्त मधुमक्खी की तरह होना चाहिए, जो जहाँ भी जाए, जहाँ भी भक्ति हो रही हो, मूल तत्व भक्ति है। जैसे मैंने बताया, मूल तत्व मिठास है। अब कितनी सारी मिठाइयाँ हैं, आप एक ही मिठाई खा लीजिए ना और फिर कहिए बस बात पूरी हो गई, हमें किसी और मिठाई से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें तो मीठा खाना था, बात हो गई। लेकिन फिर भी हम अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ खाते हैं। क्यों खाते हैं भाई? सब में एक ही तो तत्व है, मीठा, और उस मीठे से आई मिठास, तो मिठास मिल गई, बात पूरी हो गई। पर क्यों? इसलिए क्योंकि हर प्रकार का स्वाद हमें चाहिए। ये जो हमारी चेतना है, इसे हर प्रकार की ऊर्जा चाहिए, हर प्रकार की। और जब वो सभी प्रकार की ऊर्जाएं हमारे भीतर जाती हैं,
तो हमें फिर वह दृष्टि प्राप्त होती है जो सभी में परमात्मा को देख पाती है। फिर भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। ये जो इतने सारे देवी देवता हमारे हैं, इतने परमात्मा हैं, वे सब क्यों हैं? यह दिखाने के लिए कि सब में वही एक तत्व है। और ये जो भेद फैलाया गया, ये माया के द्वारा, ये एक ट्रेनिंग है, आप सबकी ट्रेनिंग पीरियड है ये, कि इस ट्रेनिंग पीरियड में ये देखा जाता है कि कौन आदमी कहाँ कहाँ चूक गया, कौन मधुमक्खी बनने से रह गया। किसी ने अगर इनकार कर दिया कि मैं इस फूल पर नहीं बैठूंगा, तो समझ लीजिए कि वह भक्त मधुमक्खी बनने से चूक गया। और परमात्मा को मधुमक्खियाँ ही पसंद हैं, क्योंकि वे बड़ी पुरुषार्थी होती हैं, फूल पर बैठते ही बड़ी आनंदित हो जाती हैं। अभी जैसे बताया इन महिला ने कि जब जन्माष्टमी आती है तो एक कृष्णमय हो जाते हैं, नवरात्रे आते हैं तो दुर्गा में ऐसे झूमने लगती हैं कि पूछो मत। दुर्गा ही दुर्गा सब जगह, माँ जगदम्बाई हर जगह। शिवरात्रि आई तो भगवान शिव ही शिव, और कुछ है ही नहीं। राम का जन्मोत्सव आए तो राम ही राम, राम ही राम। तो हुआ क्या कि जो फूल मिल गया, मधुमक्खी का नाच शुरू हो गया, भीतर की आनंद की तरंगे झूमने लगी कि हमें तो एक खिला हुआ फूल मिला है और अब फूल का मकरंद पिएंगे, शहद बनाएंगे। तो भक्तगण ये जान लें कि यदि वे अनंत परमात्माओं का भी ध्यान धरते हैं, हमारे यहाँ तो 33 कोटि बताए गए, क्यों इतने सारा? एक ही बहुत था। ये 33 श्रेणियाँ या 33 करोड़ कह लो, कुछ भी कह लो, अनेक, सीधी सी बात है। ना मैं 33 करोड़ की बात कर रहा, ना 33 कोटि की बात कर रहा श्रेणियों की। मैं कह रहा हूँ एक और अनेक। हमारे ऋषियों ने कहा है कि एको अहम विप्रा बहुधा वदंती, कि परमात्मा कहता है कि मैं एक ही हूँ, लेकिन गुणी जन मुझे अलग अलग प्रकार से कहते हैं और गाते हैं और देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से। क्योंकि मनुष्य की चेतना में वैविध्य है, भिन्नता है, बहुत सारे प्रकार हैं और हर प्रकार खोज सकता है वो जो उसकी ऊर्जा से मैच करता हो, मेल खाता हो। और जो भी उसकी ऊर्जा से मेल खा जाए वही मार्ग उसको परमात्मा तक पहुंचा देगा, वही मार्ग। तो भेद दृष्टि को समाप्त करने के लिए कि आपके भीतर अभेद हो जाए। अभी इन महिला भक्त ने कहा ना कि हम तो सबको देखकर ही बड़े आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, सभी को देखकर। बस यही स्थिति तो प्राप्त करनी है। और जिस दिन यह स्थिति प्राप्त हो गई, जिस दिन, अब गणेश चतुर्थी, और उस पर एक भक्त ने बुलाया कि भाई हमारे घर में गणेश जी विराजमान है, आप सब आइए। तो हमने कहा अपने मित्र को, भाई ज़रा चलो हमारे साथ। उन्होंने घर पर उनके गणेश जी विराजमान हैं, चलते हैं। तो बोले जी ऐसा है कि हम तो अपने गुरु को छोड़ के किसी को नहीं मानते, ना राम को मानते, ना कृष्ण को, ना शिव को, ना दुर्गा को, और ना ये गणेश जी महाराज को। हम तो बस अपने गुरु को मानते हैं। और उसने अपने गुरु की फ़ोटो अपने गले में भी लगाई हुई थी, इसके अलावा हम तो किसी को नहीं मानते। तो मैंने कहा ऐसा है, तुम अपने गुरु को भी नहीं मानते हो, क्योंकि संसार का अगर कोई गुरु तुम्हें बांधता है तो फिर वह गुरु नहीं है। गुरु तो उच्चता की ओर ले जाता है, उच्चता की ओर। अगर तुम गणेश जी के अंदर या गणेश जी के पास जाकर आनंदित होकर नाच नहीं सकते, तुम्हें इतना परहेज हो गया कि उन्होंने अपने घर में गणेश जी विराजमान कर रखे हैं और तुम कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या तुम्हें कोई दूषित स्थान पर लेकर जाया जा रहा है? अरे एक दिव्य पुष्प के पास तुमको लेकर जाया जा रहा है, तुम मधुमक्खी बनकर क्यों नहीं चलते हो? आनंदित हो वहाँ जाके। लेकिन वे मित्र नहीं गए। तो भीतर की चेतना यदि बद्ध है, बंधन में बंधी हुई है, तो उसे अन्यत्र परमात्मा दिखाई ही नहीं देगा, दिखाई ही नहीं देगा। तो ये देखने की कला है, ये जो वैविध्य है, इतने
प्रकार हैं चारों तरफ फैले। यदि आप प्रत्येक उत्सव के अंदर आनंदित हो सकते हैं, हो पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी बात बननी बस अब शुरू हो गई है, आपको वो दिखने लगा है सभी के अंदर। तो भक्तगण प्रसन्न हो, नाचें, आनंदित हों और भीतर से ये भाव निकाल दें कि वे जो उनका आराध्य है, जो उनका इष्ट देव है, उनकी अधिक सेवा ना करके वे कोई पाप कर रहे हैं या उनको कोई दोष लगेगा। ऐसा नहीं है। सारी भक्ति एक ही स्थान पर जाती, चाहे किसी माध्यम से कर लीजिए, और वह स्थान है आप ही का हृदय। वहीं भक्ति भाव बढ़ाना है, मिठास बढ़ानी है।